अपने हाकिम को खबर करो। दुरूद बर फरमान देता कुलू। दुरूद। जनाब हुरम होप की जानिब से ये ख़त है। ये ख़त किसके लिए है? बराए जनाब के दमन, आमून आपका निगहदार हो। इताअत। दरवाजा खोलो। गौर से सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। मिन जानिब मुशीर खास फरमानवाए मिस्र, जानिब कीदा मिन हाकिम जिंदान जावीरा। जैसा कि हम जिंदान जावीरा के कैदियों के उसने इखलाक और अच्छे चाल चलन से आगाह हैं और जानते हैं कि बहुत से कैदी जुल्म और सितम के तहत बेगुनाह कैद किए गए हैं, लिहाजा हम ये अपना फरीजा समझते हैं कि कैदियों की सजा के बाकी मानदा अय्याम को माफ कर दिया जाए। चुनाचे जनाब कीदामुन को इस खत की विसातत से इन सब की आजादी का हुक्म सादिर किया जाता है। फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास यूजारसी। जावीरा यूजारसीफ के बगैर काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। काश मैं भी इनके साथ ही आजाद हो जाता और यूजारसीफ से जा मिलता। वाकई आप ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई हम आज़ाद हैं? हाँ, फरमा रवा के मुशीर खास जनाब यूजारसीफ के हुक्म से आप आज़ाद हैं। क्या कहा तुमने? यूजारसीफ फरमा रवा के मुशीर खास हो गए? हाँ, ऐसा ही है। सुना आप लोगों ने? यूजारसीफ फरमा रवा आमून होतब के मुशीर खास हो गए। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसकी गर्विता हो गई। भला ये हो सकता है कि कोई यूजारसीफ से मिले और उसका सीना हो जाए? ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे।
तख्ते रवा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है। और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। वो ये साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमू से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना और मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कह दो खुशसाली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसीफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नज़रअंदाज नहीं करता। अगर युजारसीफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है, अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं, तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे? मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कसरे आमून हो तब में पेश आया उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने युजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील व ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और युजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह युजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए
अपने शौहर और उसके खानदानी वक़ार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया। और युज़ारसीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान युज़ारसीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूं युज़ारसीफ की ताईद और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आली जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो युज़ारसीफ जिंदान से आज़ाद हो गए हैं। मैं उनकी आज़ादी के मौके पर वहाँ मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर ख़ास से? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आज़ाद कर दिया है। युज़ारसीफ से माँ सिवाय इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आज़ाद हो गई हैं। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज़ नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आज़ाद कर दिया है। युज़ारसीफ ने मुझे आज़ाद कर दिया? हाँ, इश्क़ युज़ारसीफ ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। आज के बाद तुम आज़ाद हो और युज़ारसीफ के पास जा सकते हो। क्या सुलेखा युज़ारसीफ की तरह नहीं हो सकती और उन्हीं की तरह तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकती? मैं सिपासगुज़ार हूँ। सिपासगुज़ार हूँ बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो। ऊपर भी मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो। इसके पैर पकड़ो। लगाओ, जान लगाओ, जल्दी मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आज़म है। हाँ वाकई। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादी आमून कहाँ हैं?
जनाब पादियामून, जनाब पादियामून, मुअब्बिर आज़म मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आज़म की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमक, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहां मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ, और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, तुम बिनर उस साकी हो ना? साकी आमुन होतब। और तुम भी यकीनन नैनीफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त युज़ारसिफ की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ कर्ब ले जाएं और हनूद करके खुसूस मकबरों में से एक में दफना दें। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नैनीफर मुअब्बिर आज़म की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आज़म गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दें। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत के मजाज नहीं। अगर खुदावन की मदद रही तो हम इन शर्अंगेजियों की बीचकनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूँ जनाब युज़ारसिफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें।
नैनिफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो। वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आजाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब। चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं? मेरा ख्याल है मालिक। हाँ, मालिक। मालिक इब्ने जार तो नहीं था? बिल्कुल, मालिक इब्ने जार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। इताअत आली जनाब, इताअत। मालिक इब्ने जार, मालिक यानी वो खुद हैं?